गुड मॉर्निंग। आपके न्यूज का एपिसोड नंबर 857। आज का डेट है 23 अगस्त। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शीघ्र स्ट्रक्चरटिक्स। आप गवर्नमेंट लीडर्स इन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस। आप ऑपोजिट रिस्पॉन्सिबल फाइटिंग फुल्ली रेसिस्टिंग द रॉन्ग पॉलिसीज। आपके न्यूज का न्यूज हैंडल है न्यूज आपके एंड यूट्यूब हैंडल है AKNT इंडिया। आप इन दोनों को भी फॉलो करेंगे तो सिमिलर न्यूज आपको मिल जाएगा। दिल्ली के न्यूज से शुरुआत करेंगे। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी पर एक अटैक हुआ है और इसको हाईली कंडेम करते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने पोस्ट किया है ऑन एक्स कि जितने भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ऑपोजिशन में वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन वायलेंस को कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस होपफुली प्रॉपर एक्शन लेगी और चीफ मिनिस्टर का सेफ्टी इंश्योर करेगी एंड होपफुली चीफ मिनिस्टर सेफ एंड हेल्दी। एक आई विटनेस ने ये कहा कि जो इंसान CM रेखा गुप्ता पर अटैक करने के लिए आया था वो काफी प्रिपरेशन के साथ आया था। उस पर हाथ उठाया और ग्राउंड में गिर गई थी वो, और शायद उसने बालों से खींचातानी भी की थी और ये बहुत लोगों के सामने हुआ था। इसके बहुत सारे वीडियोस भी लिए गए थे, बट फिर सिक्योरिटी थी वहां पर जिसने सारे वीडियोस सारे फोन वगैरह ले लिए, तो इस वजह से अभी तक कोई फुटेज सामने नहीं आया है। बट कुछ आंखों देखे लोगों के बयान हैं जो कि वीडियो में कैप्चर्ड हैं। एग्रीवेटेड पेरेंट्स जो हैं प्राइवेट स्कूल फी हाइक को लेकर जो बहुत परेशान हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो फी लॉ है, ये जो लाई है, पेरेंट्स को काफी अपसेट कर चुकी है। और इसमें लॉ में ऐसा भी एक प्रावधान है जिसमें ये लिखा हुआ है कि पेरेंट्स कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं जो भी फी इंक्रीज हुआ है उस, और ये बीजेपी के आने से डबल से ज्यादा हो गई हैं। तो ये फी का प्राइवेट लूट है, प्राइवेट स्कूल्स का लूट है। और स्कूल्स ने इवन जो बच्चों के डॉक्यूमेंट उनको भी अभी अपने पास रख ली। तो कुछ बीजेपी सपोर्टर्स भी खुलकर सामने आए हैं, कोशिश कर रहे हैं से मिलने की, लेकिन वो मिल भी नहीं रही हैं। केजरीवाल जी के बारे में कहा गया है कि उन बीजेपी का एक फॉर्मूला जो है फेल कर दिया है और उस वजह से एक लॉ लाया गया है जिसको काउंटर किया जाएगा। किस तरह से कि जब केजरीवाल जी जेल से छूटकर आए थे तो कहा था कि मैं इसलिए रिजाइन नहीं किया क्योंकि मैं इस देश की डेमोक्रेसी को बचाना चाहता हूँ। जहां जहां ये इलेक्शंस लूज करते हैं वहां वहां वो फेक केसेस डालते हैं, पहले चीफ मिनिस्टर पे, चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करते हैं और फिर वहां की गवर्नमेंट को गिरा देते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये क्वेश्चन उनकी गिरफ्तारी पर कि क्यों गवर्नमेंट जेल से ही चल सके है, तो इस वजह से उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि जितने भी नॉन बीजेपी वो रिजाइन नहीं करने चाहिए। तो ये जो वीडियो है वो फिर से एक बार सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो रहा है। अब यहाँ आम आदमी पार्टी ने जब रेखा गुप्ता जी के ऊपर जो अटैक हुआ है उसको काफी कड़े शब्दों में निंदा किया हुआ है। उस पर जर्नैल सिंह जी ने भी अपना कमेंट्स लिखा है कि सेफ्टी के बारे में प्रे किया है कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर में रिटर्न हो जाए पब्लिक में और उनकी कोई ना हुई। और ये भी कहा है कि जितने भी टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं वो भी जब डिमांड कर रहे थे अपने राइट्स का तभी भी वायलेंस यूज किया गया था, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुई थी और फार्मर्स पर भी इस तरह का वायलेंस किया गया है। तो जो भी है कंटिन्यूसली अटैक्स भी हुए हैं अरविंद केजरीवाल जी इससे पहले, और बीजेपी लीडर्स ने कई बार ये स्टेटमेंट्स दिए हैं। लेकिन आज जब रेखा गुप्ता जी पर यही अटैक हुआ है तो मॉरल ग्राउंड्स पे आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है और इसकी निंदा कर। सेम थिंग भारत सौरभ भारद्वाज जी ने भी लिखा है कि हर तरह से वायलेंस का जो है वायलेंस के अगेंस्ट कोई टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। एक वीडियो उन्होंने शेयर किया था जिसमें दिया था कि किस तरह से रेखा गुप्ता जी माइक्स डिस्ट्रॉय कर रही थी MCD में जब वो काउंसलर थी। तो इसी के साथ दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर काफी सवाल उठा। सर ऐसे हैं CM अरविंद केजरीवाल जी के रहते भी काफी उस वक्त सेलिब्रेट करती थी ऐसे अटैक्स पर, लेकिन अब जो है ये लॉ एंड ऑर्डर का जो चैलेंज है ये डायरेक्टली
डोर स्टेप पे आकर खड़ा हो गया है, जो कि काफी चिंताजनक है। और रिस्पॉन्स जो है होम मिनिस्ट्री पर उठने चाहिए कि किस तरह से दिल्ली पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर काम कर रही है, और सिटीजन सेफ कैसे हो सकते हैं दिल्ली के अगर सीएम ही सेफ। तो इस पर होम मिनिस्ट्री जल्द से जल्द एक्शन लेगी कि क्यों दिल्ली के सिटी इस तरह से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है लॉलेसनेस से। प्रियंका चतुर्वेदी जी का एक न्यूज बाइट है, आप यहाँ पर देख सकते। 6 महीने हो गए हैं बीजेपी के गवर्नमेंट को दिल्ली में आए हुए, और वो 6 महीने कैसे गए हैं दिल्ली के लिए वो आप देख सकते हैं कि किरारी में किस तरह से पानी भरा हुआ है। तो दिल की क्या हालत हुई पिछले से कि जो पानी जल्द से जल्द बाहर आ जाता था वो भी अभी अवेलेबल है, और ये जो है दिल्ली की हर एक जगह की है। वाटर सप्लाई भी बंद हो गया है, काफी कम हो गया है। एंड जो भी गरीब लोग हैं वो अब मतलब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं यूपी और बिहार लौटने क्योंकि पानी जो है वो नहीं मिल रहा है। तो इस पर अक्टूबर 2 को 1 लाख लोग किराड़ी में मार्च करने वाले हैं। इस पर आप एक आम आदमी पार्टी का स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं। आज तक ने फैक्ट चेक किया है कि एक एआई जनरेटेड पिक्चर जो है गोपाल इटालिया जी के साथ सीएम रेखा गुप्ता के अटैकर की सोशल मीडिया में घूम रही है, और इसे फैक्ट चेक किया है आज तक ने कि ये किसी ये फोटो जो है ये एआई जनरेटेड और फोटो एडिटेड। महुआ मित्रा जी ने एक न्यूज बाइट देते हुए वीडियो में कहा कि क्योंकि अमित शाह जी को ये करेज नहीं है कि वो अपने में बैठ सकें अगर वो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही लाते। एक 20 एक्स्ट्रा मार्शल्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब उनकी वैसा सरकार, और वो कायरो की तरफ 4th रो में बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है जो डर गया समझो वो मर गया। इस पर आप महुआ जी का वीडियो है यहाँ पर जो आप देख सकते। आपके एमपी राघव चड्ढा जी ने डिमांड किया है कि चैट जीपीटी, जेमिनी और जितने भी एआई टूल्स हैं उनको फ्री कर दिया जाए पूरे के पूरे इंडिया के लिए, और ये एक अच्छा कदम होगा, नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिजिटल डेमोक्रेसी। मतलब हर किसी को डिजिटली वो अवेलेबल होगा ये सारे एआईटी। इस पर आप एक कृषि आर्टिकल है जो आप यहाँ पर देख। आम आदमी पार्टी की विमेन विंग जो है वो काफी मजबूत है आज, और विमेन विंग जो है आम आदमी बहुत अच्छा काम एक किया है। उन्होंने कंप्लेंट बूथ हर दिल्ली में बहुत जगहों पर हर महिला के लिए खोले गए हैं, और इसमें क्या होगा कि जितनी भी महिलाएं हैं वो आकर अपना अगर कोई दुख व्यक्त करना है या कोई तकलीफ है वो शेयर कर सकते। तो फ्री सिलेंडर से लेकर जो 2500 रुपए जो देने वाली सरकार, जो अभी बहुत सारी औरतों ने ये बूथ्स में आए हैं और इस तरह के कंट के अगेंस्ट दर्ज किए हैं। तो इस पर भी एक अच्छा यहाँ पर छोटा सा न्यूज बाइट है, आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में एक नया सब डिविजनल हॉस्पिटल है जो कि इनॉग्रेट किया गया है श्री चमकौर साहिब में। इसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से मॉडर्न अमीज के साथ ये हॉस्पिटल जो है सीएम भगवंत मान जी ने इनॉग्रेट किया है। पंजाब गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल मिल गया है 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियंस को वो रिटेन। तो इससे जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है पंजाब के हरजोत सिंह होगा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में पंजाब में पूरे उनकी एजुकेशन अब अनइंटरप्टेड इंश्योर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं गुजरात की तरफ। एक पब्लिक मीटिंग हुई थी अंकोलवाड़ी विलेज में, और ये है तलाला तालुका आपके गुजरात जोड़ो कैंपेन के अंडर। तो इसमें बड़े बूढ़े किसान और जवान लोग, लीडर्स लोग सब आए हुए थे, बहुत बड़ी तादाद में आए थे, बहुत लोग हुई। और ये लोग मतलब काफी अपसेट हैं लास्ट 30 साल की जितने भी करप्शन भरी बीजेपी गवर्नमेंट्स रही के साथ। तो ये उन्होंने अभी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। ये गुजरात जोड़ो अभियान जो है ये चल रहा है काफी फुली। आप गुजरात के आप पिक्चर्स भी यहाँ पर। आप एमएलए गोपाल इटालिया जी ने क्लेम किया है एपी एमएलए हरीश खुराना एक इंसान है राजेश सकारिया, जो कि सीएम रेखा गुप्ता को जिन्होंने अटैक किया था उनके साथ एक फोटो थी, और ये एडिट की थी और इसको एआई की मदद से बनाया गया था गोपाल इटालिया के साथ। तो ये गोपाल इटालिया जी ने इस न्यूज को खारिज करते हुए ये कहा है कि जब से मैं इलेक्ट हुआ हूँ एमएलए विसवदर
असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी काफी घबराई हुई है। बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि एक नॉन पॉलिटिकल आदमी किस तरह से एक नई पार्टी के साथ एक नए यहाँ उनके स्टेट में एक एमएलए बन के जहाँ वो पिछले 40 साल से रूल कर रहे हैं वहां पर किस तरह से अपनी छवि छोड़ रहे हैं। तो एक दिल्ली का बीजेपी लीडर है, इन्होंने एक्चुअली ये हादसा जो है करवाया है, जो कि काफी निंदनीय। और वो जब मेरे साथ इस आदमी हरीश खुराना की जो तस्वीर है ये जब शेयर कर रहे हैं तो इससे मदन लाल खुराना जी अपने बेटे के हरीश खुराना के बारे में क्या सोचे कि एक ट्रोल बन गया है बस और कुछ। तो उन्होंने सबको अर्ज किया है कि इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर लें और आगे शेयर ना करें जब तक ये इंफॉर्मेशन वेरीफाइड ना हो। आगे बढ़ते हैं न्यूज दैट मैटर्स के अंडर। बीजेपी एक बिल लेकर आई है पार्लियामेंट में, वो एक अमेंडमेंट बिल है और ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो उसको अगर बेल नहीं मिलती है और वो अक्यूज्ड है किसी मामले, ऑटोमेटिकली 30 दिनों में उनका रिमूवल हो जाएगा पोजीशन। तो ये फैसिलिटेट करेगा ईडी जैसे एजेंसियों को आगे जाकर कि कोई भी उनको आप अरेस्ट कर उनको 30 दिनों तक बेल मत दिलवाओ, उसके बाद उनका जो है रिमूव करवा दो उनको और उनके गवर्नमेंट को गिरा दो। तो ये चीज केजरीवाल जी ने जब डिजाइन नहीं किया था और उनको जेसी का जो सिक्को यहाँ पर दोहराया, इस पर एक फोटो भी पर देख सिंह के साथ में लिखा हुआ है कि 30 दिन हिरासत में रहे प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर तो आपकी छीन जाएगी कुर्सी। इस पर आप कुछ इंपॉर्टेंट ट्वीट्स देख सकते हैं अरविंद गुनासेकर के, जो कि ये बताता है कि ये 130th अमेंडमेंट बिल 2025 है जो कि प्रोवाइड करेगा लीगल फ्रेमवर्क बेसिकली कि किसी भी मिनिस्टर को प्रधानमंत्री को आप अरेस्ट करवा लो और उनको फिर निकलवा दो। इसी के साथ आज का न्यूज यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर कल मिलते हैं।